Hello everyone. In this video we are going to talk about reproduction and recombination in bacteria. सबसे पहले समझेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि रिप्रोडक्शन क्या है और उसके बाद रिकॉम्बिनेशन क्या है। रिप्रोडक्शन रिकॉम्बिनेशन दोनों अलग अलग चीज़ें, बहुत सिंपल करके समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और जितना भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है एमडी-कैट के लिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सबसे पहले समझते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, किसी चीज़ की कॉपी बनाना उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। बायोलॉजी के अंदर जैसे पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन रहा है, ठीक है, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन एक ह्यूमन बींग से एक ह्यूमन बींग ही बन सकता है, तो वो क्या है, वो रिप्रोडक्शन है। कभी कभी क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मेकिंग कॉपीज ऑफ समथिंग। रिप्रोडक्शन का लिटरल मतलब ये होता है। बाकी अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं हो रही। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स आपस में अपना कुछ हिस्सा एक्सचेंज कर लें, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए जब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर एक्सचेंज हो जाए, चला जाए, उसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ पे किसी भी कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये दूसरा बैक्टीरिया है, यहाँ पे इसका ये थोड़ा सा ये इसमें ट्रांसफ़र हो गया, तो यानी कि ये रिप्रोडक्शन नहीं है, ये रिकॉम्बिनेशन है कि यानी कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सचेंज हो गए। रिकॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे अंदर भी होता है। जब गैमेट्स फॉर्मेशन होती है तो मियोसिस होता है। मियोसिस के अंदर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम आपने सुना होगा, एक जो मदर साइड से आता है और एक जो फादर साइड से आता है। जब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स इस तरीके से आपस में आके मिलते हैं, तो यहाँ पे इनका इस पॉइंट पे, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्यास्मेटा बोलते हैं। क्यास्मेटा फॉर्मेशन होती है। क्यास्मेटा फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे मदर सेल का थोड़ा सा पोर्शन चला जाता है फादर सेल नहीं बल्कि क्रोमोसोम, मदर क्रोमोसोम से थोड़ा सा एक्सचेंज होता है फादर में और फादर का मदर के अंदर। क्रोमोसोम की बात हो रही है, तो अब इसको क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है और इसे रिकॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। दोनों एक ही चीज़ है। तो समझ आया रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। जब एक्सचेंज ऑफ डीएनए को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, बहुत आसान लफ्ज़ों में। ये रिप्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी नया लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो देखिए, बैक्टीरिया के अंदर होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स। बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो भी डिफरेंट तरीके से होती है। सबसे पहला और कॉमन तरीका है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बहुत इजी, नाम से पता लग रहा है। बाइनरी यानी कि दो डॉटर सेल्स बनते हैं एक पेरेंट सेल से। फिजन का मतलब होता है टूटना, यानी कि एक पेरेंट सेल जो है वो बेसिकली दो डॉटर सेल बनाता है, तो इसीलिए इसे बाइनरी फिजन कहा जाता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है कि पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेप वाइज आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से बाइनरी फिजन हो रहा है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे पास ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, यानी कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स वगैरह हैं वो बेसिकली ये लोग तैयारी करेंगे किसकी, रिप्रोडक्शन की, बाइनरी फिजन की। तो यहाँ पे इंक्रीज़ इन वॉल्यूम होगा, सेल का मास बढ़ेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप है जहाँ पे क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करेंगे या फिर डुप्लीकेट करेंगे। एक क्रोमोसोम था, ठीक है, स्टेप 1 में, और यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स बन गए, यानी कि रेप्लिकेशन हो गई क्रोमोसोम्स की, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक डॉटर सेल में जाएगा, दूसरा दूसरे में जाएगा, इसीलिए। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों जो क्रोमोसोम्स बने हैं ये एक अलग अलग एंड्स के ऊपर चले जाता है। एक इस एंड पे आ गया, ऐसे एक इस एंड पे आ गया, पोलर एंड्स पे आ गए, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका पेरेंट सेल है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है, बिल्कुल इक्वली के, मतलब एकदम अच्छे तरीके से। हाफ क्रोमोसोम जो, मतलब एक क्रोमोसोम एक डॉटर के सेल के पास गया, एक क्रोमोसोम एक डॉटर सेल के पास। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो भी बिल्कुल इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये इसे बोला जाता है इनवेजिनेशन हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इनवेजिनेशन का मतलब होता है कोई चीज़ इस तरीके से दोनों तरफ से कोई चीज़ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए। इनवेजिनेशन हो गई यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या फिर सेल मेम्ब्रेन की। इस प्रोसेस को आप फ्लोइंग भी कह सकते हो। तो ये था बाइनरी फिजन। अब मैं आपको यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है।
ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद अंदर ही आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। न्यूक्लियोइड किसे कहते हैं, वो जगह जहाँ पे जीनोम पड़ा हुआ है बैक्टीरिया का, उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अब क्या हुआ, ये जो हमारे पास क्रोमोसोम था ये रेप्लिकेट हुआ, एक क्रोमोसोम ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड हो जाती, इन्वेजिनेट हो जाती है और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है 2 इक्वल हाफ्स के अंदर, ठीक है। सेप्टम क्रिएशन होती है, सेप्टम का मतलब ये होता है कि डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म क्लीवेज होती है, क्लीवेज भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, क्लीवेज का मतलब यही होता है फिजन, टूट जाना, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन गए, तो क्लीवेज का मतलब होता है बेसिकली ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये ट्रांसफर्स यानी कि क्योंकि इसे ट्रांसफर्स नहीं बोलेंगे, ये ट्रांसफर्स सेप्टम बन गया यहाँ पे, और जो हमारे पास 2 अलग अलग डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हुई, तो ये था बाइनरी फिजन। नेक्स्ट हमारे पास एक ये टॉपिक भी मेंशन्ड है, कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया किसे कहते हैं, देखो कोनिडिया बेसिकली यूज़ किया जाता है फंगस के स्पोर के लिए। फंगस के अंदर कुछ नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं जिसे कोनिडिया कहा जाता है। अब बैक्टीरिया के अंदर भी बहुत रेयरली होता है, लेकिन होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है, फिलामेंटस समझते हैं, जैसे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फिलामेंटस होता है, उसकी बॉडी माइसीलियम होती है, उसके पास इस तरीके से फिलामेंट्स होते हैं जिसे हाइफी कहा जाता है। तो वैसे ही कुछ बैक्टीरिया बहुत फिलामेंटस होते हैं, उनके अंदर ये कोनिडिया फॉर्मेशन होती है। कोनिडिया क्या है, सिंपल लफ्ज़ों में स्पोर को कहा जाता है, ठीक है। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस एक हमारे पास फिलामेंटस बैक्टीरिया है, ये फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, उस बैक्टीरिया के। अब ये फ्रेगमेंट्स के ऊपर यहाँ पे एंड के ऊपर ये कोनिडिया फॉर्मेशन है। कोनिडिया क्या है, स्पोर है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये चीज़ होगी। अब क्या होता है, अच्छा ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर नहीं होगा क्योंकि ये रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है, तो ये किसी भी वक्त हो सकता है, मे बी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर हो भी और ना भी हो। जिस फ्रेगमेंट के ऊपर कोनिडिया बन रहा है उसे कोनिडियम कहेंगे, और जैसे ही ये कोनिडियम मैच्योर होगा तो ये इस फ्रेगमेंट से या फिर कोनिडियम से डिटैच होके एक कहीं भी गिर जाएगा, और जहाँ पे भी इसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वहाँ पे ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, एक नया बैक्टीरिया बना लेगा, ठीक है। इसे कहते हैं कोनिडिया। लास्ट हमारा रिप्रोडक्शन के अंदर बडिंग गिवन है। बडिंग का मतलब समझते हैं, यानी कि बड फॉर्मेशन को बडिंग कहा जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर होता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। समझ लीजिए मेरे पास एक बैक्टीरिया है, उसका छोटा सा यहाँ पे एक स्मॉल स्वेलिंग पोर्शन ग्रो हुआ, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बर्ड को भी न्यूट्रिशन मिलता जाता है, और ये एक वक्त आता है जब यहाँ पे असल में जो क्रोमोसोम्स हैं, वो जीनोम जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले साइटोप्लाज्म जाता है, फिर जीनोम जाता है, तो इस तरीके से बर्ड को हर चीज़ मिल रही होती है, तो बर्ड की ग्रोथ होती है। जैसे ही बर्ड मैच्योर होता है तो ये अपने मदर सेल से डिटैच होके यहाँ पे 2 अलग अलग सेल्स बन जाते हैं, तो ये भी एक रिप्रोडक्शन का टाइप है। क्या क्या पढ़ा हमने, बाइनरी फिजन, कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया क्या था, स्पोर था जो कि फिलामेंटस बैक्टीरिया के अंदर बनता था। उसके बाद हमने बडिंग का जिक्र किया। बडिंग ज़्यादातर किस में होती है, मिक्सोबैक्टीरिया के अंदर भी होती है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में बडिंग थोड़ी सी कॉमन होती है। अब हम आएंगे किसके ऊपर बात करने, रिकॉम्बिनेशन पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बाइनरी फिजन के हवाले से, वो देख लेते हैं। एक टर्म गिवन है हमारे बुक के अंदर, वो है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम किसे कहते हैं, एक बाइनरी फिजन साइकिल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बाइनरी फिजन और दूसरे बाइनरी फिजन के दरम्यान में जो डिफरेंस होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना टाइम लगेगा, इसे हम बोलेंगे जनरेशन टाइम, ठीक है। बाइनरी फिजन एक फास्ट, एक बहुत ज़्यादा कॉमन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसके अंदर कोई भी स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर की बात हो रही है यहाँ पे, कोई भी स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते क्योंकि इनके पास कोई भी सेंट्रियोल्स वगैरह नहीं होते। उसके बाद इनके अंदर सेप्टम फॉर्मेशन होती है, यानी कि सेल वॉल जो है वो डिवाइड होती है, सेल वॉल की इन्वेजिनेशन होती है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म क्लीव, मैंने आपको अभी बताया, क्लीव का मतलब होता है क्या, फिजन, ब्रेकडाउन। ये बहुत रैपिड होता है, बाइनरी फिजन बहुत जल्दी जल्दी होता है, यानी कि आफ्टर 20-30 मिनट्स बाइनरी फिजन होता रहता है कंटिन्यूसली। और ये नहीं, मतलब अगर आप वायरस देखो तो वायरस के अंदर और भी फास्ट ग्रोथ रेट होता है, और भी फास्ट रिप्रोडक्शन रेट होता है उसमें, तो मतलब 1 मिनट में इतने सारे वायरसेस बन सकते हैं। फिर हम आते हैं रिकॉम्बिनेशन पे। रिकॉम्बिनेशन मैंने आपको समझ आ गया रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। यहाँ पे
पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती, यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की बात हो रही है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है क्यों? ताकि म्यूटेशन आए, इसका बेनिफिट है म्यूटेशन आना। ऑफकोर्स एक क्रोमोसोम में जब दूसरा क्रोमोसोम डालोगे, दूसरे क्रोमोसोम का फ्रेगमेंट डालोगे तो उसके अंदर म्यूटेशन तो आएगी डेफिनेटली। तो यहाँ पे दो DNA मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या होता है? एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मियोसिस के अंदर भी ऐसे ही होता है, क्रॉसिंग ओवर, जिसे रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। बैक्टीरिया के अंदर ये क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन, ये 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन, अब देखो यहाँ पे कोई भी रिकॉम्बिनेशन में आप बैक्टीरिया का डिस्कस करो तो बैक्टीरिया हमेशा अपना जेनेटिक मटेरियल कहीं ना कहीं से ले रहा है, उसको बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं बहुत आसान लफ्ज़ों में। सबसे पहले अगर कोई पुराना समझ लीजिए एक बैक्टीरिया की डेथ हुई, उसका इन्वायरमेंट के अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, अब दूसरी बैक्टीरिया ने उस जेनेटिक मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया, तो अब यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। समझ लीजिए ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इन्वायरमेंट में पड़ा है, इस बैक्टीरिया ने ये अपने बॉडी के अंदर ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि या तो ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा रहेगा, प्लाज्मिड फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। प्लाज्मिड मैंने आपको बताया था, नॉन क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो पड़ा हुआ होता है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे प्लाज्मिड कहा जाता है। तो यहाँ पे या तो प्लाज्मिड फॉर्मेशन होगी। खैर, तो जब ये बैक्टीरिया, अब इसने ये क्या किया, ये इन्वायरमेंट से ले लिया, अब जब ये डिवाइड करेगा, अब जब इसके अंदर बाइनरी फिजन होगा तो इसके डॉटर सेल्स के अंदर भी ये वाला जो इसने इन्वायरमेंट से लिया था जेनेटिक मटेरियल वो भी चला जाएगा, पास ऑन हो जाएगा अगली जनरेशन्स के अंदर। फिर है हमारे पास ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के अंदर क्या होता है? यहाँ पे समझ लीजिए बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज के थ्रू जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियोफेज जब एक बैक्टीरिया को मारकर दूसरे बैक्टीरिया में जाता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल अपने साथ लेके जाता है। तो यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जो ट्रांसफ़र है जेनेटिक मटेरियल का DNA का, उसे ट्रांसडक्शन कहेंगे। फिर लास्ट हमारे पास है कॉन्जुगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिकॉम्बिनेशन में। यहाँ पे क्या होता है? पिलाए एक सेल में बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी एक इन्वेजिनेशन, उसकी एक बाहर की तरफ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसे पिलाए कहा जाता है। अब अगर तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र थ्रू पिलाए हो रहा है तो इसे बोलेंगे कॉन्जुगेशन। समझ लीजिए मेरे पास 2 बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। एक बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, दूसरे के पास नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? दोनों के पिलाए मिल जाएंगे, इसे बोलते हैं ब्रिज फॉर्मेशन। जैसे ब्रिज फॉर्मेशन हुई तो इसके पास मल्टीपल प्लाज्मिड्स थे तो इसने अपना प्लाज्मिड इसे ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र है इसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है। याद रखिएगा 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल एक्सचेंज है। ऐसा नहीं कि ये अपना दे दे, ये अपना दे दे, नहीं, सिर्फ एक बैक्टीरिया ही अपना जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड दूसरे को दे सकता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफ़र है। उसके बाद ये हमेशा डोनर, ये दे रहा है तो डोनर है, ये ले रहा है तो रेसिपिएंट है। उसके बाद ये पैरासेक्सुअल मोड या फिर कॉन्टैक्ट है। पैरासेक्सुअल का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है। तो होपफुली आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फर्दर टॉपिक्स के बारे में। अंटिल देन टेक केयर, बाय।